अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन, है ना। तो लिखो इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन देखो क्या होता है। जैसे सपोज कर लो कोई एक फंक्शन है f और ये a से b में डिफाइंड है, ठीक है। मान लो कि इसके एलिमेंट हैं a1 a2 a3 a4 और इसके एलिमेंट हैं b1 b2 b3। अभी हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं इनवर्स फंक्शन का मतलब होगा कि एक कोई फंक्शन gx है और वो डिफाइंड हो जाए फ्रॉम b टू a, इस तरीके से, ठीक। अब जरा देखो, ध्यान से समझना। अब मान लो अगर ये मैप्ड इस तरीके से है, तो f ऑफ x तो तुम्हारा डिफाइंड है, डिफाइंड है ना। बोलो कैसा फंक्शन है? मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, यस और नो। तो अगर ये मैनी वन ऑन टू है, इनवर्स का मतलब हो गया कि अब जो रिवर्स ऑर्डर में आएगा ये वाला फंक्शन, दैट इज एफ इनवर्स, वो उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगी? अब तो ये हो गई, और रेंज ये हो जाएगी कोडोमेन, हाँ या ना, है ना। तो अब जब इसको तुम देखोगे रिवर्स से देखो, तो इस एलिमेंट के दो इमेज आ रही हैं, तो इज इट फिजिबल? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि किसी भी फंक्शन में हमने पहले बताया कि एवरी एलिमेंट एज ए यूनिक इमेज। तो यहाँ पे तो b1 की दो इमेज आ जाएंगे अगर हम लोग इनवर्स को देख रहे हैं तो, या gx फंक्शन को देख रहे हैं तो। बोलो भाई, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी gx डिफाइंड नहीं है। बोलो भाई, तो इसका मतलब अगर कोई मैनी वन फंक्शन है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी में सपोज कर लो मान लो यहां पे एक b4 होता और a2 b4 से कनेक्टेड होता, लेकिन यहां पे b5 भी होता, तो अब ये कैसा फंक्शन है? 1 1 तो है, लेकिन अब ये इनटू है, ठीक। तो ये फंक्शन fx तो डिफाइंड है, बोलो, लेकिन जब हम gx को डिफाइन करने चलेंगे या इसके इनवर्स के लिए, तो ये b5 की कोई इमेज नहीं मिल रही है, तो फिर से ये एक फंक्शन नहीं हो पा रहा। इसका मतलब अगर इनटू भी है फंक्शन तो भी वो इनवर्स नहीं दे पाएगा। तो इनवर्स कब कब नहीं दे पा रहा? जब वो मेनी वन है तब नहीं दे पाएगा, और जब वो इनटू है तब भी नहीं दे पा रहा। तो जब ये दोनों नहीं दे पा रहे तो दे कौन रहा होगा? 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर मान लो अब ये वाला जो आया, तो अब ये फंक्शन कैसा है? fx 1 1 ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। बोलो, बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है ना। तो अगर fx बाइजेक्टिव है तो देखो अब इसका इनवर्स मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा। बोलो, तो इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होगी? फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो लिख लो, है ना, कि अ फंक्शन fx विल बी इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, fx is invertible if and only if it is bijective function। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अपन लोगों ने देख लिया मैनी वन में और इनटू के केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्लियर है? तो अब ये तो आ गया कि मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल अगर है तो वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक। बोलो, तो अब अगर मान लो कोई फंक्शन है fx और वो डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, ठीक है, और एक तो इसका इनवर्स f इनवर्स x जो होगा वो डिफाइंड हो जाएगा b टू a। यानी क्या कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन है वो इनवर्स फंक्शन का
डोमेन हो जाएगा, है ना। तो को डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, एंड डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन इज को डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? तो ये याद रखना है हमको। ओके, बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? देखो, कोई भी इनवर्स फंक्शन है अगर एफ इनवर्स एक्स, किसी भी फंक्शन एफ एक्स का इनवर्स एफ इनवर्स अगर एक्स है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कर्व जो होते हैं वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, इनवर्स फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? y इक्वल टू एक्स लाइन के। जैसे y इक्वल टू ln x अगर ग्राफ तुम बनाओ, y इक्वल टू ln x, तो सबसे पहले तो इसका भैया हमको डोमेन बताओ। ln x का डोमेन 0 से इंफिनिटी, इसकी रेंज, तो ये मेरा y इक्वल टू ln x का ग्राफ जाएगा, हाँ या ना? बोलो। यहां पे एक लाइन है y इक्वल टू एक्स की, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन जा रही है, हाँ बोलो। दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। इनवर्स देखो, जब कभी भी y इक्वल टू ln x है, कोई भी फंक्शन है, इनवर्स अगर हमको निकालना होगा तो ऑलवेज सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। तो जैसे तुमको दिया गया y इक्वल टू ln x, तो इसमें सबसे पहले x को सॉल्व करो y के लिए, तो x बराबर e की पावर y हो जाएगा, हाँ या ना? और फिर यही चीज तुम लिख सकते हो, f इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर x, y को x फिर रख लो क्योंकि वो फंक्शन है, तो f इनवर्स x विल बी e की पावर y। तो ln x का इनवर्स क्या हो गया? e की पावर x। ln x का इनवर्स क्या है? e की पावर x। अब जरा e की पावर x का ग्राफ बनाओ, ऐसे जाएगा? बोलो। अब तुमको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, दोनों देख रहे हैं सिमेट्री। अब जरा देखो e की पावर x, इसका भैया जरा हमको डोमेन बताओ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसकी जरा रेंज बताओ 0 टू इंफिनिटी, हाँ या ना? अब जरा देखो, ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन, इनवर्स फंक्शन का रेंज सेम हो गई। ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन, इनवर्स फंक्शन का डोमेन, दोनों सेम आ गया। तो y इक्वल टू ln x एंड e की पावर x बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। नहीं समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये समझ में आया? कैसे निकालेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा, तो सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, यू विल गेट द इनवर्स। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, उसको करने के पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिख लो इनवर्स की। लिखो, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिख लो। कि कोई भी फंक्शन का अगर सबसे पहला इनवर्स जो होगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स, वो हमेशा यूनिक होता है। द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज अ यूनिक फंक्शन, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी भी फंक्शन के 3-4 इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, वो यूनिक ही होगा। ओके। सेकेंड, अगर f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स है, तो ये इनवर्स होता है g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। f ऑफ g x का इनवर्स जो होता है, दिस इज g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। अब मान लो एक क्वेश्चन तुमको दिया गया है, fx इज इक्वल टू e की पावर x, क्वेश्चन लिखो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। मान लो ये क्वेश्चन है और वो कहता है कि इज fx इनवर्टिबल, इफ यस फाइंड
फाइंड द इनवर्स फंक्शन, है ना। तो सबसे पहली चीज वो पूछ रहा है कि क्या fx इन्वर्टिबल है। तो अब सबसे पहले इधर देखो, fx का इन्वर्टिबल होने के लिए तुम्हें क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। बोलो भाई, है ना। और तुमको दिया गया है कि ये fx जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम R टू R। ये गिवन है कि fx इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R। ठीक, तो अब ये तुम्हें चेक करना है कि वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो देखो, इन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा, दैट इज 1 1 ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम चेक करें कि 1 1 है कि नहीं, और फिर हम चेक कर ले ऑन टू है कि नहीं। 1 1 को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमने बताया था डिफरेंशिएट करके चेक कर लो वेदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। तो f प्राइम एक्स जरा बताओ क्या होगा, 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, यस और नो, यही तो हो जाएगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस f प्राइम एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल डोमेन। बोलो, अगर f प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 है तो fx जो होगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर ये कंटिन्यूअसली या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx 1 1 होगा। तो ये तो इसने कह दिया कि सर fx जो है वो 1 1 फंक्शन तो है। एक पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया कि fx मेरा 1 1 है। 1 1 को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या करोगे, डिफरेंशिएट इट, चेक इट वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। क्लियर है, बोलो भाई। अब हमें दूसरा क्या चेक करना है, ऑन टू, है ना, कि फंक्शन मेरा ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि हमको इसकी रेंज चेक करनी है कि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है कि नहीं। तो चेक कर लो अब जरा, ये तुमको दिया गया है ना। तो अब इसमें अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे, x की वैल्यू प्लस का इंफिनिटी रख दो, तो प्लस का इंफिनिटी रखोगे तो देखो ये e की पावर इंफिनिटी तक चला जाएगा। e की पावर x कहां तक जाता है, प्लस का इंफिनिटी तक जाता है, बोलो। और ये क्या जाएगा, 0, तो ये e की पावर इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी अपॉन 2 दैट इज इंफिनिटी तक जा रहा है, बोलो। और जब माइनस इंफिनिटी पे चेक करोगे तो ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो, जा रहा है। तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरे रेंज को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो fx विल बी ऑन टू फंक्शन। अरे समझ में आया कि नहीं। तो fx तुम्हारा क्या है, ऑन टू। इस रेंज पे देख लो कि ये पूरी रेंज को कवर कर रहा है कि नहीं, है ना। तो द फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन मेरा 1 1 भी है, फंक्शन मेरा ऑन टू भी है, तो फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल भी है। बोलो, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो अब हमको चेक करना है कि इसके इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना है ना। तो यहां पे लिख लो y इज इक्वल टू e की पावर x, माइनस था ना, माइनस x अपॉन 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 2y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। बोलो, इसको मैं लिख सकता हूं कि 2y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। मल्टीप्लाई कर लो तो e की पावर 2x माइनस 2y e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो, है ना। तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, e की पावर x, क्या हो जाएगा, माइनस b 2y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस माइनस 4ac अपॉन 2a। तो e की पावर x कम्स आउट टू बी y प्लस माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4। समझ में आ रहा है ये चीज, प्लस 1, आई एम सॉरी, y स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है। अब जरा यहां पे गौर करो, देखो y स्क्वायर प्लस 1, अगर प्लस 1 ना होता तो y स्क्वायर का अंडर रूट y होता, उसमें तुम कुछ और ऐड कर रहे हो और उसका अंडर रूट ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो y से बड़ा होगा। तो ये वाली वैल्यू y से बड़ी है, तो अगर निगेटिव साइन लोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। e की पावर x निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा ये चीज, y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां से लॉग ले लो दोनों साइड का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ
y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, है ना। और इनवर्स फंक्शन अब क्या हो गया, तो यही x की जगह पे क्या लिख दोगे, x की क्या लिखते हो, f इनवर्स x। तो दिस इज f इनवर्स x इज इक्वल टू ln ऑफ, अब y की जगह क्या कर दोगे, x कर दो, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आ गया। तो जो फंक्शन fx है उसका इनवर्स क्या है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, है ना। अच्छा अब देखो, ये फंक्शन कल तुम लोगों ने देखा था, ये फंक्शन कैसा है, ऑड, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कल चेक करवाया था, इट इज एन ऑड फंक्शन। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये कैसा है, इट्स एन ऑड। तो किसी भी ऑड फंक्शन का इनवर्स क्या दे रहा है, ऑड। इवन का क्या देगा, चेक कर लीजिएगा, ये होमवर्क है ना। समझ में आ गया मेरी बात, बोलो। तो इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग, अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो कैन वी इजिली सॉल्व द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन करो, मान लो क्वेश्चन तुमको दिया है कि fx इज इक्वल टू x when x is less than 1, x square when 1 less than equal to x less than equal to 4, and it is 8 under root x when x is greater than 4। और आपसे कहते हैं इस fx का इनवर्स फाइंड करो, फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इनवर्स। कैसे होगा, कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ। fx कोई फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन का तुमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, देखो अब इसको करने के लिए बेसिकली ये तुम्हारा क्या लिखा है, y है। 1 by 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले है y इक्वल टू x, और x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y, और y शुड बी लेस देन 2, 1 हो जाएगा। तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। ये पहला वाला केस में आ गया, इस वाले केस में, इज दैट ओके। दूसरा वाला आ जाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, 1 से 4, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से 16 तक, यस और नो। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अब जरा बताओ x कहां से कहां तक जाएगा, अंडर रूट y, और y कहां से कहां तक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका f इनवर्स x की वैल्यू अंडर रूट x है, जबकि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये सेकंड वाला आ गया। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। और अब तीसरा इसी तरह पकड़ लो, क्या चीज, y इक्वल टू 8 अंडर रूट x। तो y इज इक्वल टू 8 अंडर रूट x, और x कहां से है, ग्रेटर देन 4। अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो यहां रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 16 से बड़ी हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि y ग्रेटर देन 16 है, y इज इक्वल टू 8 रूट x में। तो देखो y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू x है, जबकि y की वैल्यू 16 से बड़ी है, हाँ या ना। तो यहां से f इनवर्स x क्या आ गया, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 64, जबकि x की वैल्यू 16 से बड़ी हो गई। तो ये आ गया तुम्हारे तीसरे के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो अब f इनवर्स x नहीं लिख लोगे, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या आया था। तो f इनवर्स x तुम्हारा आया, इट इज x व्हेन x इज लेस देन 1, लेस देन 1 था ना। फिर दूसरा क्या आया था, अंडर रूट x जब 1 से बड़ी होगी लेकिन 16 से छोटी। और तीसरा क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 जब x की वैल्यू 16 से बड़ी होगी। तो ये फंक्शन जो दिया था उसका इनवर्स ये है। समझ में आया कि नहीं, है ना। हम लोग को सिंपली x को इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करना है, एंड देन यू गेट इट आउट। क्लियर। तो अब आप लोग इनके क्वेश्चंस लगाइए, तो नेक्स्ट टाइम पे इनके क्वेश्चंस के डाउट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।